बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 1 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल बेटा 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6 वाला, ये 7 और ये 8 वाला। ये 8 पार्ट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के और इन 8 को आपने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी इनको आपने क्या करना है बेटा, इनके फैक्टर बनाने हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, इनकी तजज़ी करनी है। उर्दू में जैसे आप 9th-10th में जो बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़े हुए हैं उन्होंने तजज़ी करना सीखा होगा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। तो अब हमने इसकी क्या करनी है, सारे पार्ट्स की 1 बाय 1 फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का बेटा तरीकाकार क्या ये होता है, मैं आपको एक सिंपल सा जो है ना वो फार्मूला बताता हूं जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी के। ये बेटा इसमें जो है ये जो वैल्यू है इसकी क्या है, ये दोनों फैक्टर हैं, ये इस वैल्यू की ये फैक्टराइजेशन हुई है, इसके दो फैक्टर बन गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये जितने पार्ट्स हैं इनमें भी तकरीबन हमने यही फार्मूला लगाना है कि आपने दो वैल्यूज का स्क्वायर बनाना करना है, दरमियान में माइनस आना चाहिए, फिर हम एक दफा उनको प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में लिख देंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है इससे। फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है ए की पावर 2 प्लस 4b की पावर 2। ये है बेटा हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बेटा इसमें ये देखें फर्स्ट वैल्यू का तो स्क्वायर है ऊपर ऐसे लिख लिया, दरमियान में है प्लस, हमने ये कहा था दरमियान में हमने क्या बनाना है, माइनस। ये बात आपने याद रखनी है। तो बेटा यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा दिया, माइनस। और ये जो 4b का स्क्वायर है ये वाला, इसको हमने जो है वो ब्रैकेट में लिख लिया और इसके साथ भी माइनस लगा दिया। तो अब ये देखें ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, प्लस। इसका मतलब अगर प्लस की जगह माइनस लगाना है तो इसके बाद वाली जो रकम है वो उसके साथ प्लस था तो उसके साथ भी क्या कर दो, माइनस। माइनस दो दफा आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, यानी माइनस अंदर भी लगा दिया और बाहर भी, दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट जो है ए का स्क्वायर माइनस ये वाला, और ये जो 4b स्क्वायर है इसके साथ था माइनस, माइनस की जगह हमने लगा दिया अयोटा स्क्वायर। आपको ये भी बेटा पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अयोटा का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 के। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी बड़ी दफा यूज किया है। तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। हमारे पास वैल्यू थी -4b स्क्वायर। अगर हम इस जो है माइनस के साथ 1 लगा ले, 1 मल्टीप्लाई 4b स्क्वायर, इस तरह ये -1 जो है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और -1 की जगह क्या आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो हमने इसकी जगह जहां पे माइनस आएगा उसकी जगह क्या लगा दिया, अयोटा का स्क्वायर। तो ये माइनस बेटा इसकी जगह अयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये देखें ये फर्स्ट वाली वैल्यूज को ऐसे लिखा, ए स्क्वायर माइनस ये जो है 2b अयोटा का होल स्क्वायर कर लिया। अब ये जो स्क्वायर है 2 का लेंगे तो 4 आ जाएगा, बी का लेंगे तो बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, योटा का लेंगे तो योटा के ऊपर। तो इसका मतलब इसकी जगह अगर हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करें इस पूरी वैल्यू का तो वो हमारे पास क्या बनता है, 2, 4 की जगह 2, बी का स्क्वायर है तो बी अकेला और अयोटा का स्क्वायर है तो अयोटा भी, 2b अयोटा का होल स्क्वायर। अब बेटा एक वैल्यू हमारे पास इस साइड पे है ये वाली ए का स्क्वायर, और एक ये है 2b अयोटा इसका स्क्वायर, दरमियान में क्या है, माइनस। तो अब वही फार्मूला हो गया कि जब दो रकमों का स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो पहली प्लस दूसरी वैल्यू, और फिर हम क्या करते हैं बेटा साथ मल्टीप्लाई, पहली माइनस दूसरी वैल्यू। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था उसकी फैक्टराइजेशन हो गया, उसके हमने फैक्टर बना लिए। ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बेटा सेकंड वाला पार्ट जो है इसका वो करेंगे जिसमें लिखा हुआ है 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। अब बेटा इसमें भी सेम वही मेथड हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है,
ये जो है 9a का स्क्वायर, इसको हम जो है बेटा अभी ऐसे लिख लेते हैं 9a स्क्वायर, और इसकी जगह हमने क्या करना है, माइनस बनाना है, तो माइनस लगाया तो ये 16 के साथ भी अंदर माइनस लगा दिया। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 9a का स्क्वायर माइनस ये बेटा जो आपके पास है ये 16b स्क्वायर, इसके साथ जो माइनस है, माइनस की जगह हम क्या लगा देंगे बेटा, अयोटा का स्क्वायर, सेम उसी तरह जैसे इस वाले में लगाया था। अब नेक्स्ट जो स्टेप है बेटा उसमें क्या होगा, ये जो 9a का स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर 3 का लेंगे तो 9 बन जाएगा, a का लेंगे तो a स्क्वायर, इस रकम की जगह हमने ये कर ली माइनस, और इस वजह जो है वैल्यू की जगह हमने क्या लिख लिया 4b अयोटा का स्क्वायर। अब ये देखिए अगर 4 का स्क्वायर लेंगे 16, b का स्क्वायर लेंगे, b के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी जगह ये लिख लिया। अब सेम बेटा वही आपके पास नहीं आ गया, दो रकमों का स्क्वायर और दरमियान में माइनस, जब दो रकमों का स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो हम क्या करते हैं बेटा, एक दफा इन दोनों को जो है वो प्लस में लिख लेंगे 3a प्लस 4b अयोटा, और एक दफा इन दोनों को क्या लिख लेंगे, माइनस में 3a माइनस 4b अयोटा। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 का सेकंड वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बेटा हम नेक्स्ट जो है थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये जो फार्मूला मैंने शुरू में आपको समझाने के लिए लिखा था ये अरेज कर देते हैं, ये तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर यूज होना है, ये याद रखिएगा। अच्छा बेटा थर्ड वाला पार्ट जो है वो है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये है थर्ड वाला पार्ट। अब इसमें देखिए अगर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसमें सबसे पहले तो दोनों वैल्यू में जो है 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने पहले 3 कॉमन ले लिया बेटा, और उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर बच गया, प्लस इधर से 3 कॉमन लिया तो y स्क्वायर बच गया। इन दोनों वैल्यू में से 3 हमने क्या ले लिया कॉमन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा, वही हमारा जो है 3, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, इधर हमने माइनस बनाना है, तो ये जो y वाली वैल्यू है वाई स्क्वायर, इसके साथ भी क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 ये एक्स स्क्वायर, और ये वाली बेटा माइनस की वैल्यू ऐसे ही, और ये जो वाई स्क्वायर है इसके साथ ये जो माइनस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपके पास। यानी ये जो अंदर माइनस हमने लगाया था, इस प्लस को माइनस बनाने के लिए बाहर माइनस लगाया, अंदर भी सेम जिस तरह पहले दो पार्ट में किया है, तो ये अंदर वाले माइनस की जगह अयोटा स्क्वायर आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 ये x का स्क्वायर आ गया बेटा, ये वाला जो है माइनस, और ये वाली जो वैल्यू है y और अयोटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर जो है दोनों का इकट्ठा कर लिया। अब दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो ये 3 तो बाहर वैसे ही आ गया, इनको एक दफा पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और एक दफा बेटा पहली रकम माइनस दूसरी रकम, तो ये बेटा आपके पास जो है इसके फैक्टर बन गए। आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका थर्ड वाला पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कौन सा करना है, फोर्थ वाला पार्ट करना है बेटा। फोर्थ वाला जो पार्ट है उसको बेटा करने के लिए वो वैल्यू लिखी हुई है 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। इसको बेटा आपने दो तरह से कर सकते हैं ये क्वेश्चन, इसमें से कॉमन भी आ सकता है और कॉमन के बगैर भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें से 3 कॉमन ना लेते तो बेटा इसके फैक्टर बनाने बड़े मुश्किल थे, इसके फैक्टर नहीं थे बनने। लेकिन इसमें से बेटा अगर कॉमन लिए बगैर भी हम फैक्टर बनाना चाहें तो इजीली बन सकते हैं। तो अभी मैं दोनों तरीकों से आपको करवा दूंगा, जो सा आपको मेथड आसान लगेगा उससे कर लीजिएगा, दोनों तरह से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा बेटा ये जो वैल्यू है 144, इसको मैंने ऐसे लिखा 144x का स्क्वायर, इसकी जगह मैंने लगाया माइनस, प्लस को माइनस बनाना है तो ये माइनस का 225y का स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही जो हमने पीछे किया है। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारे पास है 144x का स्क्वायर और ये माइनस, और यहाँ पे बेटा जो ये माइनस है इसकी जगह हमने क्या किया, इसकी जगह इस वैल्यू के साथ हमने अयोटा का स्क्वायर लगा लिया, माइनस की जगह -1 की जगह मैंने बताया था क्या आ जाता है, अयोटा स्क्वायर आ जाता है। अब बेटा ये जो वैल्यू है 144, ये 12x का होल स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर ले ना बेटा
12 का तो 144 आता है, x का स्क्वायर, तो इसको इकट्ठा स्क्वायर में लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ये बेटा जो है 225 ये 15 का स्क्वायर होता है, y और अयोटा जो है इन दोनों का भी होल स्क्वायर कर लिया, यानी इनके ऊपर स्क्वायर था और 225 15 का स्क्वायर था, तो ये बेटा इनका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो यही रकम बन जाएगी। अब देखें ये वैल्यू आपके पास सेम वही आ गई है, दो रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो आप क्या करेंगे, एक दफा पहली रकम प्लस दूसरी रकम y अयोटा और बेटा फिर एक दफा पहली रकम 12x और माइनस 15 y अयोटा, तो ये बेटा एक दफा हमने इनको प्लस कर लिया और एक दफा माइनस में लिख लिया, तो ये इसके फैक्टर बन गए हैं। इस तरीके से आप बेटा इसको कर लें, बड़ा इजी है, सिंपल है। इसका दूसरा मेथड भी बेटा इसी क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, 4 वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका दूसरा मेथड भी बेटा मैं आपको करवाता हूं कि इसको और किस तरीके से किया जा सकता है। ये वैल्यू है 144 एक्स का स्क्वायर प्लस 225 वाई का स्क्वायर। अब बेटा अगर इनमें से हम 9 कॉमन ले लें, आप 9 कॉमन लेके देखो, इसमें से 9 कॉमन लेते हो तो क्या आता है बेटा, कॉमन लेना अगर किसी को नहीं आता तो वो सिंपल क्या करे, जो वैल्यू कॉमन लिख रहा है ना 144 को उस पर डिवाइड कर ले, 144 को 9 पे जब डिवाइड करेंगे ना तो 16 आ जाएगा, यानी इसमें से जब आपने 9 कॉमन लिया तो ये 16 आ गया, 7 एक्स का स्क्वायर, इस वैल्यू में से 9 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, प्लस अब इसमें से बेटा आप 225 में से भी 9 ही कॉमन लें, यानी 225 को आपने डिवाइड कर दिया, 225 किस पे डिवाइड हुआ बेटा 9 पे, तो ये आपके पास आ गया 25, तो ये आपका जो है 9 कॉमन लेने से ये वैल्यू बन जाएगी। अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो बेटा आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब इसको भी आगे सेम ये 9 ऐसे ही, और ये जो 16 है एक्स का स्क्वायर है इसको ऐसे ही लिखा, और प्लस की जगह हमने माइनस लगाया और 25 के साथ क्या आ जाएगा बेटा, जो है वो माइनस आ जाएगा। बाकी सारा मेथड सेम है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 9 ये बेटा 16 एक्स का स्क्वायर और माइनस ये जो वैल्यू है आपके पास 25 वाई का स्क्वायर, इस माइनस की जगह साथ क्या आ जाएगा, योटा का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 ये 16 को हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस ये 25 वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर को हम 5 वाई अयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें फिर दो वैल्यूज का स्क्वायर और उनके दरमियान में क्या है माइनस, तो उनको आपने उसी तरह 9 शुरू में वैसे ही एक दफा दोनों रकमें क्या हो गई, प्लस हो गई 4x और प्लस 5 वाई अयोटा, और एक दफा दोनों वैल्यूज 4x माइनस 5 वाई अयोटा हो गया। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 1 का फोर्थ वाला पार्ट था बेटा, फोर्थ चौथा पार्ट था बेटा, इसको दूसरे मेथड से भी मैंने आपको करवा दिया। ये फर्स्ट वाला है, इससे कर लें आपको पूरे नंबर पेपर में मिलेंगे, इससे कर लें, ये दोनों तरीकों से हो सकता है, कॉमन लिए बगैर भी इसके फैक्टर बन सकते हैं और कॉमन लेके भी इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो बुक में हो सकता है आंसर जो है बेटा इस तरह दिया हो या इस तरह दिया हो, तो इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड से करवा दिया। अगर इस तरह दिया है तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे कर लेते हैं तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब हम फिफ्थ वाला इसका जो पार्ट है ना बेटा, पांचवा जो जुज है वो करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है वैल्यू आपकी जी स्क्वायर माइनस 2z अयोटा माइनस 1, वैल्यू है बेटा आपके पास जी स्क्वायर माइनस 2z अयोटा माइनस 1। अब बेटा सबसे पहले जो है इस वाले के फैक्टर कैसे बनाने हैं, इसमें बेटा 3 रकमें आ गई हैं। ये जो पहले 4 पार्ट थे ना, इनमें बेटा देखे दो दो वैल्यूज थी, पहली दूसरी पहली दूसरी पहली दूसरी और ये भी पहली दूसरी। अब आगे जो है इनमें बेटा 3 वैल्यू हैं, इसमें जो है थोड़ा सा बेटा आपने काम चेंज कर लेना है, फार्मूला लास्ट पे वही लगना है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस वाला, लेकिन उससे पहले बेटा क्या किया, ये जी स्क्वायर ऐसे ही आ गया माइनस 2z अयोटा भी ऐसे ही आ गया। ये जो -1 है इसकी जगह बेटा हमने जो है इस तरह लगाया प्लस और -1, इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको प्लस माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा और 1 इसकी जगह वापस यही रकम बन जाएगी। तो अब हमने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये जो -1 है ना इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, अयोटा का स्क्वायर लगा दिया। क्लियर होगी बात, इसकी जगह क्या आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में
ये जी स्क्वायर माइनस ये जो 2 जी आयोटा है इसको हम जी आयोटा और माइनस जी आयोटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों को ऐड करेंगे ना, माइनस जी आयोटा माइनस जी आयोटा दोनों ऐड होके माइनस के 2 जी आयोटा आ जाएंगे। तो ऊपर -2 जी आयोटा था, उसकी जगह हमने जो है -2 को -1 और -1 अलहदा अलहदा कर लिया, और साथ है प्लस आयोटा का स्केयर ये वाला। अब बेटा ये चार वैल्यूज हमने बना ली हैं। अब पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है? जी कॉमन आ रहा है बेटा। इधर जी स्क्वायर है, इन दोनों में देखे इधर भी जी है इधर भी है, इधर जी का स्क्वायर है, एक जी कॉमन चला गया तो एक जी बच गया, माइनस इधर बेटा जी आयोटा है, जी कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया? आयोटा बच गया आपके पास। उसके बाद ये वाली जो दोनों वैल्यूज है बेटा, इनमें से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से बेटा आपके पास जो है माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है। तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया? इधर से माइनस और आयोटा जब हम कॉमन लेंगे ना, ये दोनों वैल्यू, माइनस भी कॉमन लिया साइन चेंज हो जाएगा और आयोटा भी, तो क्या बच गया? जी बच गया। अब माइनस कॉमन लेने की वजह से इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। आयोटा दो थे, एक कॉमन चला गया तो बाकी एक आयोटा बच गया। क्लियर है? अब दोनों वैल्यू में से पहले वाली और अगली दोनों में से कॉमन लेने से अगर सेम रकमें आ रही हैं तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? ये जो वैल्यू है और ये है, इन दोनों में जी माइनस आयोटा जो है ना वो फिर कॉमन ले लिया, यानी जो एक जैसी हैं वो कॉमन ले ली। इसमें से बेटा जब है जी माइनस आयोटा जाएगा तो क्या बचेगा? जी, और इसमें से जी माइनस आयोटा जाएगा तो माइनस का आयोटा बचेगा। ये आपको करना आता है। आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कॉमन लेने के बाद जो सेम आई हैं ये और ये, इनको एक दफा लिख लिया, और बाकी ये वाली जी और ये माइनस आयोटा इसको एक दफा लिख लिया। तो ये बेटा आपके जो है वो फैक्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट वाला था उसका फिफ्थ वाला पार्ट, पांचवा पार्ट भी बेटा कंप्लीट हो गया है। अब 5 पार्ट हमने कर लिए हैं। आपने वीडियो को इधर ही बेटा रोकना है, स्टॉप करना है 1 मिनट के लिए, और इनको जो है वो नोट कर लेना है। उसके बाद हम जो है इसके छठे पार्ट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। छठा पार्ट जो है, तो आप इसको बेटा जो है नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको जो है वो अरेज कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट जो है बेटा इसको अरेज करते हैं, इनकी जगह हम जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 5 तक हमने कर लिया है। अब 6 वाला पार्ट हमने करना है। जी स्क्वायर वैल्यू है जी स्क्वायर प्लस 6 जी, और उसके बाद है प्लस 13। ये है बेटा, ये छठा पार्ट है। अब इसमें देखे बेटा इसको किस तरह से करना है। इसमें भी 3 वैल्यूज हैं जिस तरह पांचवें में थी। तो अब बेटा इसको आपने हल इस तरह से करना है, इसके फैक्टर इस तरह से बनेंगे। जी स्क्वायर ये वाला जो है इसको ऐसे ही लिखा, ये जो बेटा 6 जी है इसको भी ऐसे ही लिखा, ये जो 13 है इसकी जगह बेटा मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर लगा लूं, या वैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 9 और प्लस 4। क्या बेटा 9 और 4 जमा करें तो कितना होता है? 13 होता है ना। 9 और 4 को ऐड करें तो 13, तो 13 की जगह 9 प्लस 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया है? अब ये देखिए आपके पास क्या बन गया है, जी स्क्वायर। अगर इस 6 जी को मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू जी इंटू 3 लिखें तो बेटा ये 6 जी बनता है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 7 जी, और ये 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये 4 अभी वैसे ही। अब ये देखें यहां से यहां तक ये फार्मूला नहीं बन गया, ये 9 इसीलिए लगाया था 13 की जगह ताकि ये फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से यहां तक बेटा बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। a इसमें z है और b इसमें 3 है, ये देखे 2ab। क्लियर होगी बात? और फिर ये बेटा आपके पास था प्लस 4, इधर हमने एक रकम हमारी बन गई है। अब दूसरी रकम जो है वो माइनस की बनानी है, यहाँ पे माइनस लगाया, तो ये 4 के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। इस प्लस को बेटा हमने बाहर माइनस लगाया तो अंदर भी माइनस, ताकि माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाए। तो ये बेटा आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जी प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या हुआ बेटा? ये सॉरी माइनस ऐसे ही आ गया,
और ये जो माइनस का 4 है इसका माइनस खत्म किया तो साथ क्या आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट वैसे ही है z+3 ऊपर होल स्क्वायर माइनस ये 4 अयोटा स्क्वायर को आपने 2 अयोटा का स्क्वायर बना लिया, तो फिर वही बन गया, एक रकम ये है और एक ये है, दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा पहली रकम ये वाली जो है प्लस दूसरी रकम 2 अयोटा और एक दफा पहली रकम z+3 और इसमें माइनस दूसरी रकम 2 अयोटा। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 वाला पार्ट था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बेटा इसको रेज करके इसकी जगह जो है वो 7 वाला कर लेते हैं। तो ये बेटा आपने नोट कर लिया होगा, इसको रेज कर लिया हमने और अब इसकी जगह हम कौन सा करेंगे, 7 वाला पार्ट जो कि हमारे पास है z² + 4z + 5। क्या है बेटा, z² + 4z + 5 ये रकम है बेटा हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट वाले की। अब इसको भी बेटा सेम इसी तरह से करना है। सबसे पहले z² को हमने ऐसे ही लिखा, 4z भी ऐसे ही लिखा और ये जो 5 है इसकी जगह हमने बेटा लिखा 4 + 1। 4 + 1 कितना होता है, 5। अब ये देखिएगा फिर उसी तरह ये तीनों का जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाने हैं। अगर ये वाली रकम जो है बेटा ये z² जो है इसको a के और ये वाला जो 4 है इसको b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बना लें और इसकी जगह हम लिख लेते हैं 2a और b। तो देखिए ये वही वैल्यू नहीं बन गई जो है ये z² ऐसे ही इसको इससे किया 2 × 2 4 और 7 z तो ये 4z हो जाएगा और ये 4 2 का स्क्वायर तो ये बेटा a² + b² + 2ab इन तीनों का ये फार्मूला बन रहा है और ये जो 1 है इसको भी एज इट इज लिख दिया। अब बेटा ये a + b का a z है और b 2 है, a + b का स्क्वायर आ गया। अब ये प्लस जो है इसकी जगह हमने क्या लगाना है बेटा, माइनस, तो 1 के साथ अलहदा से माइनस, उसी तरह से अब ये z+2 का स्क्वायर ये आगे सेम जो है ना वही स्टेप है माइनस और ये जो बेटा आपके पास -1 है ये वाला इसकी जगह क्या आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये दो रकमें हैं, एक ये और एक ये, दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है तो एक दफा पहली रकम और उसमें प्लस कर दी दूसरी रकम ये वाली और एक दफा बेटा पहली रकम z+2 और इसमें से माइनस कर दी दूसरी रकम जो है, एक दफा पहली रकम प्लस दूसरी, एक दफा पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका बेटा फर्स्ट वाले का 7 वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका एक पार्ट रह गया लास्ट वाला, वो हम बेटा इसको रेज करके इसकी जगह पे कर लेंगे लास्ट वाला जो पार्ट है हमारा। तो ये बेटा आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं अरेज कर देता हूँ और अब हम इसकी जगह जो है अपना लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट वाला पार्ट है वो है 2z² - 22z + 65। 2z² - 22z + 65 ये वैल्यू है बेटा। अब ये थोड़ा सा जो है ना है होना उसी तरह से जैसे पीछे वाले हुए हैं लेकिन थोड़ा सा उनसे टफ है, तो आप बेटा जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि इजी बना लें इसको। तो 2 कॉमन लेंगे बेटा, इसमें से 2 कॉमन आएगा 2z² में से, तो बाकी क्या बचेगा, z का स्क्वायर, 2 कॉमन चला गया, फिर माइनस ये वाला और 22 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 11, यानी जो कॉमन लिया है बेटा दोबारा उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही बन जाएगा, 11 को 2 से करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब 65 में से तो 2 कॉमन आता ही नहीं है, ये जो 65 है इसमें से कॉमन लें तो बेटा ये कॉमन नहीं आता। तो अब कॉमन लेने का तरीका पता है क्या होता है कि जब इसमें से कॉमन लिया तो इस रकम को 2 पे डिवाइड कर लिया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आपका z² बच गया, 2 बाहर आ गया, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 11। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है इसको किस पे डिवाइड कर लेना है, 65 को 2 पे। अगर नहीं पूरा पूरा हो रहा, कॉमन नहीं आ रहा तो बेटा वो नीचे 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, ये 2 को ऐसे लिखा, ये जो वैल्यू है आपके पास z² ये अगर आपका a है और ये बेटा जो है -11z ये b है, तो फिर बेटा आपका 2a² -
अब बेटा 2 ऐसे लिखा और ये वाली वैल्यू जो है जी स्केयर, इसको भी ऐसे लिखा, ये हमारा ए स्केयर बन जाएगा। और -11 जी को भी ऐसे लिखा, ये 2ab बन जाएगा। और यहाँ पे b का स्केयर क्या आना है बेटा, अगली रकम है 65/2। अब हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है, जब इस तरह का कम्प्लेक्स काम आ जाए ना बेटा, तो हमें नहीं पता चलता कि बी स्केयर, ये रकम ए स्केयर है, ये 2ab है, तो बी स्केयर कौन सा होगा। उसके लिए बेटा हमने ये जो वैल्यू ना हमारे पास ये 11 है, इसका बेटा आपने इसको हाफ कर लेना है, यानी 2 पे डिवाइड कर लेना है और उसका स्केयर ले लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी जगह फिर आगे हमने बी स्केयर बनाने के लिए 11/2 का स्केयर ऐड भी किया और माइनस भी किया 11/2 का स्केयर। ये बेटा हमने अपने पास से जो वैल्यू ऐड की है वो माइनस भी कर दी है, ताकि जो ऊपर वाली रकम है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। और ये +65/2 जो है उसको एज इट इज जैसे था वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब हमने सिर्फ क्या किया है कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू थी इसको 2 पे डिवाइड करके इसका स्केयर लिया ये वाला, और इसको क्या कर दिया बेटा आपने ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, प्लस भी और माइनस भी। अब बेटा ये देखिएगा, ये 2 और ये जो 3 रकमें है ना, पहली ये ए स्केयर है प्लस ये बी स्केयर है और माइनस ये 2ab है। ये आप करके देखेंगे तो यही फार्मूला बनेगा। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, ये a माइनस बी का होल स्केयर, यहां से यहां तक बेटा क्या आ गया आपका a माइनस बी का होल स्केयर। a ये है और b ये है और दरमियान में -2ab है। अगर हम इस फार्मूले को ओपन करें ना इसको, तो यही बनना है। करके देख ले, मैं इधर अलहदा से कर देता हूँ, z माइनस 11/2 का स्केयर। अब बेटा z माइनस 11/2 का स्केयर जो है ये a है और ये b है, दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, a का स्केयर फिर क्या होगा प्लस b का स्केयर, ये b है 11/2, और फिर क्या होगा -2a और b, ये वाली रकम बेटा जो होगी -2a और ये b 11/2। अब इसको जरा हल करें, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये जी स्केयर प्लस 11/2 का स्केयर माइनस ये क्या हो जाएगा, जी को 11 से करेंगे तो 11g, तो ये देखें वही नहीं है, यही ए स्केयर है, यही बी स्केयर है और यही -2ab है। तो यही था बेटा आपके पास, इसकी जगह हमने ये लिख लिया। अब माइनस ये वाला 11 का स्केयर लें तो 121 आता है और नीचे 2 का स्केयर लें तो 4 आता है, प्लस ये है 65/2, इसको एज इट इज लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 2, ये z माइनस 11/2 का होल स्केयर माइनस, अब बेटा इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का आपने क्या कर लेना है बेटा, एलसीएम ले लेना है। तो अब एलसीएम किस तरह से लेते हैं, इन दोनों को बेटा आप जो है नीचे इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 4, तो नीचे 4 लिख दिया। 4 को 121 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा बेटा। अच्छा एक और चीज है, ये माइनस यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं ना लगाना आपने, यहाँ पे प्लस लगा लें और ये माइनस जो है 121 के साथ लगा लें, फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस ही आना है। लेकिन इससे ये होगा कि इसको सॉल्व करने में ज्यादा आसानी आपके लिए हो जाएगी, आपको प्लस माइनस का मसला नहीं होगा। अब आपने इन दोनों में से बड़ी नीचे लिख लिया, आपको पता है एलसीएम 3 तरह से लिया जाता है। अगर नहीं किसी को पता तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझसे जो है कंफर्म कर लीजिएगा, अलहदा से जो है कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो अब बेटा जब एक जैसी दोनों वैल्यू हो, 2 और 4 एक ही टेबल में आती है, तो बड़ी नीचे लिखिए। अब 4 को 120, ये जो वैल्यू है 121/4 इस पे डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा माइनस का 121। और बेटा फिर ये प्लस ऐसे ही लगाया और फिर 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब 121 के नीचे 4 था इस पे डिवाइड किया कुछ नहीं, ऊपर वैसे ही, और जब इस 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आएगा। और ये बेटा आपके पास जो है 65 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 130 बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा इनका एलसीएम जो है। तो ये 2 इंटू जी माइनस 11/2 का स्केयर, और उसके बाद बेटा ये जो आपके पास प्लस है इसको अभी ऐसे लगाया, 130 में से 121 माइनस किया तो कितना रह गया बेटा 9, और नीचे क्या है 4। क्लियर है बात बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास क्या होगा 2, ये पहली रकम आपके पास आ गई है स्केयर वाली, ये z माइनस 11/2 का स्केयर, ये
अब यहाँ पे हमने दरमियान में माइनस बनाना है, माइनस बना लिया। तो इस रकम के साथ भी बेटा क्या लगाना है, -9/4 जैसे पीछे करते आए हैं। यानी यहाँ पे प्लस को माइनस बनाने के लिए हमने क्या किया, इस वैल्यू के साथ भी माइनस लगा दिया। अब बेटा सिंपल सा काम है, इस माइनस को मैं अगर इधर ही खत्म कर दूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात। अब बेटा नेक्स्ट 2 बाहर ऐसे ही, ये z-11/2 का स्क्वायर, ये जो माइनस है इसको ऐसे लिखा, और ये वैल्यू जो है बेटा ये अब 9/4 अयोटा स्क्वायर को हम 3/2 अयोटा का होल स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि बेटा 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, 2 का लेंगे तो 4 आ जाएगा, और अयोटा का लेंगे अयोटा स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू को आपने होल स्क्वायर में लिख दिया। अभी एक रकम ये है और एक ये है, दोनों का स्क्वायर दरमियान में क्या है, माइनस। तो अब बेटा इनको एक दफा, ये 2 तो वैसे ही बाहर, एक दफा ये पहली रकम z-11/2 पहली रकम, प्लस ये दूसरी रकम 3/2 अयोटा, और एक दफा बेटा z-11/2 पहली रकम ये वाली, और इसमें माइनस किया सेकंड वाली वैल्यू 3/2 अयोटा। तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो ये बेटा इसके भी फैक्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट वाला 8 वाला पार्ट था, 8वां पार्ट, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 8 के 8 पार्ट जो है 1 बाय 1 जो है सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर किसी भी जगह से किसी भी जो है पॉइंट की आपको समझ ना आई हो, तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।